गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको एमए इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मैं आपको सूचनाएं देता रहता हूं और मैं बताता रहता हूं कि आपको क्या क्या लर्न करना है। आज ये वीडियो बहुत खास है, बहुत अहम है। जो बच्चे एमए इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं एमए प्रीवियस में जो इनरोल्ड है, वो बच्चे भी ध्यान से सुने, और जिनकी कम परसेंटेज बनी है एमए प्रीवियस में, वो बच्चे भी ध्यान से सुने। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप पीजी के एग्ज़ाम में, यानी कि आप एमए के एग्ज़ाम में अगर आपने 50% से ज़्यादा अगर आपने परसेंटेज नहीं बनाई, तो पीजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारे पास में कम से कम 50% का होना ज़रूरी है। और अच्छे सिलेक्शन के लिए और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 60% का क्राइटेरिया पूरा करना ही पड़ेगा। यानी कि उनके एमए में 60% होना ज़रूरी है। जिन बच्चों के 60% रहती है एमए में, वो आगे जाकर के कई सारी वैकेंसीज में अपने आप को सफल बना पाते हैं। लेकिन कम से कम आपकी 50% तो होनी चाहिए। अब जिन बच्चों की कम परसेंटेज बनी है, जो बच्चे प्रीवियस में कम परसेंटेज बना पाए हैं, तो उन्हें किस तरह से कॉपी को किस तरह से भरना है और लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया है। और जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने। आप आंसर राइटिंग करने का आपको तरीका आना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर करें। तो जब आप लॉन्ग आंसर करें, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, तो आप पॉइंटों में भी, यानी कि पॉइंट में भी सब पॉइंट बनाइए। देखो, राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और कैरेक्टर, इन पॉइंट्स को तो आप लिखना ही लिखना है। लेकिन इनके साथ साथ जब आप अन्य पॉइंट बनाए, तो उन पॉइंट्स में आप सब पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। अरे वर्ड लिमिट पूरी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बड़ा आंसर होता है वो 400 से 500 वर्ड में आपके आंसर मांगा जाता है। तो आप जो है, जब आप उस क्वेश्चन को करें, तो आप 10 से 12 पॉइंट बनाइए और वर्ड लिमिट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अहम बात, जैसे ही आपको कॉपी मिले, आप पहले ही उसको डिवाइड कर लीजिए। भाई, सेक्शन ए में से मुझे ये क्वेश्चन करना है और इतने पेज में करना है, सेक्शन बी में से मुझे ये क्वेश्चन करना है इतने पेज में, सेक्शन सी में ये क्वेश्चन करना है इतने पेज में मुझे करना है। हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न हमें आता है अच्छे तरीके से, हम उसमें 10-12 पेज भर देते हैं, उसी को करते रहते हैं, और टाइम भी खत्म हो जाता है, टाइम भी नहीं बचता है। और फिर बाकी जो प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन, उन्हें करने के पास में हमारे पास में कॉपी रहती नहीं, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री तो मिलती नहीं है, तो कॉपी के पेज रहते नहीं है। तो एक प्रश्न को हमने 12 पेज में कर दिया, दूसरा प्रश्न हमने 5 पेज में कर दिया, तीसरा प्रश्न हमने 3 पेज में कर दिया, तो वो हो नहीं पाता। तो आप जैसे ही कॉपी मिले, आप पहले से ही कॉपी को डिवाइड कर लीजिए कि मुझे पहला प्रश्न इतने पेज में करना है, दूसरा इतने में, तीसरा इतने में, ताकि आपको पता रहे कि मेरे वर्ड लिमिट भी पूरे हो रहे हैं और मेरे पेज भी पूरे हो रहे हैं। इस तरह से आप डिवाइड कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, एक्सप्लेनेशन को आपको लास्ट में करना है। आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कीजिए और हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए उस क्वेश्चन को कीजिए, और फिर एक क्वेश्चन आप अपनी चॉइस का कोई सा भी कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताई है कि आप पॉइंटों में भी सब पॉइंट बनाई है, जिससे आपका जो लिख रहे हैं वो लिटरेरी थ्योरी अच्छी तरीके से उभर के आए। याद रहे, वहां पे जाकर के आपको दलिया की तरह नहीं बनाना है। आप डिटेल में लिखे, अच्छे लिखे, और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रश्न को आप बार बार टारगेट करें। जो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न में जो नहीं पूछा गया, उन चीजों को आप ज्यादातर उसको लिखे नहीं। जैसे कि आप जब राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन लिखे, तो इनको आप शॉर्ट रूप में लिखें, और जो प्रश्न में पूछा गया है उसी चीज को आप अच्छे तरीके से लिखें। ड्रामा के आंसर राइटिंग करने का तरीका अलग होता है, पोइट्री का अलग होता है और नोवेल का अलग होता है। आप जब आप पोइट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखें, तब ये ध्यान रखें, आप लिटरेरी थ्योरी को लिखना न भूलें। यानी कि उसमें कौन सी इमेजनरी स्किल्स को बताया गया है, पोइम कौन सी थ्योरी में लिखी गई है, उसके साउंड क्या है, म्यूजिक क्या है, उसमें इमेजनरी को क्या बताया गया है, ब्यूटी को क्या बताया गया है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ क्या बताया गया है, पोइट्री बायोग्राफिकल है, उसमें जो कवि जो है वो खुद स्पीकर है, और इसमें कौन लिसनर है, और पोइट के एटीट्यूड को भी आप इसमें बताए, पोइम के एटमॉस्फेयर को भी आप इसमें बताए। तो आप जब आंसर राइटिंग करें,
पोइट्री का और ड्रामा का, तो इनके पॉइंट अलग अलग होते हैं। हाँ, राइटर का, पोइट का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी, ये पॉइंट शुरुआत के सेम होते हैं, लेकिन जब आप इनके आंसर राइटिंग करें तो तरीके से करें, अरे बिना पॉइंटों के नहीं करें। चाहे वो एमडीएस यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मोहनलाल सुगाड़िया का बच्चा हो, चाहे वह महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप इसी तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे और कॉपी को पूरी तरह मैनेज करके चलेंगे। आप पहले से ही कॉपी को पूरी तरह मैनेज कर लीजिए और कोशिश कीजिए वर्ड लिमिट को एक्सपेंड करने की, और काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। आप बार बार अगर काटा पीटी करोगे तो वो भी गलत है। आप नीट एंड क्लीन कॉपी को रखिए और अच्छे तरीके से शब्दों को जमाते हुए अच्छे तरीके से उसे कवर कीजिए। आपकी मार्किंग में जरूर फायदा होगा और आपको इस चीज का जरूर फायदा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे जरूर कॉल करें। आप अपने आंसर राइटिंग लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9928669902। और जिनके पास में मैटर नहीं है और जो चाह रहे हैं कि मेरी अच्छी परसेंटेज ग्रो करो, वो बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड, उन्हें एमए प्रीवियस और फाइनल के नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, जो पीडीएफ में मिलेंगे और बहुत ही कम अमाउंट में उन्हें यहाँ से मिल जाएंगे। और मैं खुद स्वयं उन्हें टिल एग्जाम तक गाइड करूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि किस तरह से कैसे आपको करना है ताकि आपकी परसेंटेज अच्छे तरीके से बने। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, धन्यवाद।